बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार। शिवरात्रि का व्रत फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को होता है। कुछ लोग चतुर्दशी के दिन भी इस व्रत को करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय के समय इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या कालरात्रि कहा गया है। तीनों लोकों की अपार सुंदरी तथा शीलवती गौरी को अर्धांगिनी बनाने वाले शिव प्रेतों पिशाचों से घिरे रहते हैं। उनका रूप बड़ा विचित्र है। शरीर पर शमशान की भस्म, गले में सर्पों का हार, कंठ में विष जटाओं से जगत तारिणी पावन गंगा तथा माथे में प्रलयंकर ज्वाला है। उनका वाहन बेल है। अमंगल रूप होने पर भी भक्तों का मंगल करते हैं और संपत्ति प्रदान करते हैं। काल के काल और देवों के देव महादेव के इस व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नर, नारी, बालक, वृद्ध सभी करते हैं। अब सुनिए कथा। किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का लड़का चंद्रसेन दुष्ट प्रवृत्ति का था। बड़ा हो जाने पर उसकी इस नीच प्रकृति का विकास होने लगा। वह बुरी संगत में पड़कर चोरी तथा जुए आदि में उलझ गया। चंद्रसेन की माँ बेटे की हरकतों से परिचित होते हुए भी अपने पति से कुछ न बताती थी। एक दिन ब्राह्मण अपने यजमान के यहाँ से पूजा करके लौट रहा था तो मार्ग में दो लड़कों को सोने की अंगूठी के लिए लड़ते पाया। एक कह रहा था, ये अंगूठी चंद्रसेन से मैंने जीती है। दूसरा ये हट किए जा रहा था कि अंगूठी चंद्रसेन ने मैंने जीती है। यह सब देख सुनकर बेचारा ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उसने दोनों लड़कों को समझा बुझाकर अंगूठी ले ली। मैंने उनसे कहा, यही तो खेल रहा था अभी, पर चंद्रसेन तो पिछले 5 दिनों से लापता था। ब्राह्मण ऐसे घर में क्षण भर भी नहीं रहना चाहता था जहाँ उसका जुआरी तथा चोर बेटा रहा हो तथा उसकी माँ उसके अवगुणों पर हमेशा पर्दा डालती हो। घर में ही कुछ चुरा ले जाने के लिए चंद्रसेन आ ही रहा था कि दोस्तों ने पिता की नाराजगी उस पर जाहिर कर दी। चंद्रसेन उल्टे पांव भाग गया। रास्ते में कहीं मंदिर के पास कीर्तन हो रहा था। भूखा चंद्रसेन कीर्तन मंडली में बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि थी। भक्तों ने शंकर पर तरह तरह के भोग चढ़ा रखा था। चंद्रसेन इसी भोग सामग्री को उड़ाने की ताक में लग गया। कीर्तन करते करते भक्त गण धीरे धीरे सो गए। सबको सोया जानकर चंद्रसेन ने मौके का लाभ उठाकर भोग की चोरी की और भाग निकला। मंदिर से बाहर निकलते ही किसी भक्त की आंखें खुली। उसने चंद्रसेन को भागते देखकर चोर चोर कहकर शोर मचाया। लोगों ने उसका पीछा किया। भूखा चंद्रसेन भाग न सका और किसी डंडे के प्रहार से चोट खाकर गिरते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब मृतक चंद्रसेन को लेने शंकर के गण तथा यमदूत एक साथ वहां आ गए। यमदूतों के अनुसार चंद्रसेन नरक का अधिकारी था, कारण उसने बराबर पाप ही किए थे। शिव के गणों के अनुसार चंद्रसेन स्वर्ग का अधिकारी था, कारण वह शिव भक्त था। चंद्रसेन ने पिछले 5 दिनों से भूखे रहकर व्रत तथा शिवरात्रि को जागरण जो किया था। शंकर ने शिव पर चढ़ा हुआ नैवेद्य नहीं खाया था। वह तो नैवेद्य खाने से पूर्व ही प्राण त्याग चुका था। इसलिए भी शिव के गणों के अनुसार वह स्वर्ग का अधिकारी था। ऐसा भगवान शंकर के अनुग्रह से ही हुआ था। इस प्रकार खेल प्रकृति का चंद्रसेन मोक्ष का अधिकारी हुआ। यमदूत खाली हाथ लौटे और चंद्रसेन को भगवान शिव के सत्संग मार्ग से मोक्ष मिल गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल पानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और आस्था की इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।